वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। साध संगत जी, आज गुरु ने बताया कि एक सुबह सुबह दुकान खोलता था, वक्त ही आता था, दुकान खोलता था, ऐसे साफ सफाई करता था। एक दिन उसके बाहर एक शख्स, एक आदमी ठहरा हुआ था, तो उसको देख रहा था। उसने दुकान खोली, साफ सफाई की दुकान की, तो ये 2 मिनट बाहर खड़ा रहा। तो उसके बाद अंदर गया, दुकान वाले को कहता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, क्या मैं कर सकता हूँ? आपके पास इतना टाइम है? आप मेरे साथ कुछ सवालों के जवाब दे सको, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दुकानदार उसको बुलाता है, कहते हैं हाँ हाँ बैठो। दुकानदार कहता है कि महाराज जी, आप तो बहुत बड़े संत मालूम होते हो, आप तो मुझे संत लग रहे हो, आओ आओ बैठो। बिठाता है उसको कि अभी तक तो कोई ग्राहक भी नहीं आया, अभी तक कोई आएगा भी नहीं, आप बैठो, आपको जो पूछना है। इज्जत से उसको बिठाता है, आराम से बिठाता है। जब वो बैठता है, वो इसे कहते हैं मेरे कुछ सवाल हैं जिसका आपको जवाब देना है। दुकानदार बोलता है जी जी बोलो आप महाराज, आप संत लग रहे हो, मुझको बहुत बड़े संत लग रहे हो, आपको जो पूछना है मुझसे पूछो। तो वो संत बोलता है, देखिए ये दुकान खोली क्यों है आपने? आखिर आप ये दुकान क्यों खोलते हो? मैं देख रहा था आप सुबह उठ के आए, बड़े प्यार से दुकान खोली, साफ सफाई इतनी अच्छी तरीके से की, अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जितने प्यार से दुकान खोला, जितने प्यार से एक एक चीज़ को उठाकर अपनी जगह पर रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दुकानदार कहता है कि अगर ये दुकान खुलेगी नहीं तो सामान कैसे बिकेगा? आप देख रहे हो कि मेरे दुकान में कितना सामान है, कितना मेरा दुकान भरा हुआ है सामान से। अगर मैं खोलूँगा नहीं तो कोई ख़रीदेगा कैसे? ये सामान बिकेगा कैसे? मैंने दुकान इसलिए खोली है ताकि मैं सामान बेच सकूं। तो साध संगत जी, संत ने कहा बिल्कुल ठीक, मगर बाई साहब, ये तो बताओ कि ये सामान बेचते क्यों हो? क्या ज़रूरत है इस सामान को बेचने की? तो दुकान वाला कहता है कि जी महाराज जी, आप इतना भी नहीं जानते, इतने बड़े संत लग रहे हो मुझे, इतने पहुँचे हुए संत हो, आपको इतना भी नहीं पता, अगर सामान बेचूंगा नहीं तो पैसे घर में कहाँ से आएंगे? सामान बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे पैसे आएंगे? सामान बेचूंगा तो धन आएगा मेरे पास। वो कहता है ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पैसे का करते क्या हो? पैसे क्यों चाहिए? पैसा क्यों कमाते हो? फिर वो कहता है, दुकान वाला कहते, अरे महाराज, आप तो बिल्कुल बोले लगते हो। खाऊंगा पैसे, अगर कमाऊंगा नहीं तो फिर खाऊंगा कैसे? तो मैं भोजन कैसे करूंगा?
सामान कैसे घर ले जाऊंगा? घर की सारी ज़रूरियात मैं कैसे पूरी करूंगा अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो संत कहता है, ठीक, आपने हर सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया। अब मुझे ये बताओ कि आप खाते क्यों हो? ये फिर परेशान होता है दुकान वाला। कहते अब इसको इतना भी पता नहीं है कि हम खाते क्यों हैं। फिर अब ये से बोलता है, कहते अरे महाराज, आप तो वाकई में बिल्कुल बोले हो। आपको तो ये भी पता नहीं है कि खाते क्यों हैं। हम क्यों खाते हैं आपको ये भी पता नहीं है। अगर मैं खाऊंगा नहीं तो फिर जीऊंगा कैसे? अब संत उसको कहता है कि हाँ, आपने बोला तो सब कुछ सही है, बिल्कुल ठीक बोला है कि मैं दुकान खोलूँगा, दुकान में सामान बेचूँगा। अगर सामान नहीं बिकेगा तो फिर धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो फिर घर में सामान कहाँ से ले जाऊँगा, घर में पैसे कहाँ से ले जाऊँगा। ये सारा पिछला जितना भी उसने बताया वो उसको बोल रहा है कि धन कमाऊँगा तो फिर भोजन खाऊँगा, अगर धन नहीं होगा तो फिर भोजन कैसे। सारे सवालों का जवाब आपने सही दिया। बस अब आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। मेरे आखिरी सवाल का आप जवाब देना। मेरा आखिरी सवाल है। हम तो साथ संगत जी पड़े हुए हैं ना इसी दुनिया में, इसी चक्कर में हम भी पड़े हुए हैं। इसी में हम पड़े हुए हैं कि हम कारोबार करें, हम बिजनेस करें, हम घर में सारा ज़रूरत का सामान ले जाएं। अगर ज़रूरत का सामान नहीं आएगा तो भोजन नहीं खा सकेंगे। हम भी सब, पूरी दुनिया यही सोचती है साथ संगत जी, पूरी आल दुनिया यही सोचती है कि हम जी रहे हैं तो हमें ये काम, ये पैसा कमाना, धन कमाना, सामान बेचना, दुकान खोलना, ये सब चीज़ लाजमी है, ज़रूरी है हमारे लिए। हम इसके बगैर जी नहीं सकते। हमें ऐसा करना है हर सूरत में। तो यहाँ गुरुजी कह रहे थे कि उस संत ने बोला कि अब आपका आखिरी सवाल है, अब आप मुझे इस आखिरी सवाल का जवाब दे दो, फिर बस मैं चला जाऊंगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो मुझे दे देना। तो दुकानदार कहते हैं, जी ठीक है महाराज, आप फरमाओ। मैं गुस्सा नहीं कर रहा कि वो बार बार उसको बोल रहा था ना कि आप बोले लग रहे हो, बोले लग रहे हो। तो उसको लग रहा था कि दुकानदार को गुस्सा आ रहा है, संत को लग रहा था। तो संत ने बोला, आप गुस्सा नहीं करो, बस ये आखिरी 5 मिनट मुझको दे दो, उसके बाद बस मैं चला जाऊंगा। मेरा आखिरी